गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सक्सेस लेवल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 2024 के मैथ के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, जो आपके हर साल में आता है, 5 नंबर का आता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से आप इसमें 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ग्राफीय विधि से हल करें या फिर आपके एग्जाम में दे सकता है आलेख खींचे। ठीक है ना, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको 3 साल पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है, यानी ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके, वो अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया से कर सके। चलिए हम इस वीडियो को बनाते हैं, वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए कितनी आसानी तरीके से आप अपने एग्जाम में 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हम नामकरण कर देते हैं, यानी 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 इसका नाम देंगे समीकरण 1 और 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 इसका नामकरण कर देंगे समीकरण 2। ठीक है ना, अब आप एक एक समीकरण से चलेंगे और एक एक आलेख के लिए आप उसका मान निकालेंगे, यानी वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए इसमें होता क्या है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे मान बैठाना चालू कर देंगे कि y का मान बैठा दिए, x का मान बैठा दिए तो मान निकल दीजिएगा। हमको वैसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, किसी भी एक पद को, चाहे x पद हो या फिर y पद हो, उसको अकेले में रखना है और बाद बाकी सबको आपको ट्रांसफर कर देना है, यानी भेज देना है। आप चाहे तो y पद को रख सकते हैं, x पद को। तो यहाँ पे हम इस सवाल में देख रहे हैं कि y वाला पद चूंकि जो है वो पहले से खुद अकेले में, यानी इसके साथ कोई गुणांक में कोई अंक नहीं बैठा हुआ है। तो इस तरह का जो सवाल होता है वो आसान होता है। या फिर x का मान अकेले में हो या फिर y का मान हो, यानी उसके साथ कोई गुणांक में कोई अंक नहीं है, तो वो हमारे लिए आसान होता है। कैसे देखेंगे, अब इसमें आप बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, -5 को भेजेंगे, प्लस 5x को भेजेंगे तो ये y अकेले में हो जाएगा, वो भी माइनस में हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस y को यहाँ से हटा दीजिए, इस y को हम यहाँ से हटा के इधर राइट हैंड में भेज देंगे तो ये माइनस जो प्लस में बदल जाएगा और यहाँ से वैल्यू पुट डाउन हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 5x माइनस 5 और माइनस y को भेज दिए तो प्लस y हो गया। यानी हम लोग कह दिए कि y बराबर 5x माइनस 5। देखिए अकेले में आ गया y का पद, आसान हो गया हमारे लिए बॉक्स बनाना। ठीक है ना, 2 हल आपको हम बताए हैं, आपको कोई 3 हल बनाने की जरूरत है। हमारे 2 हल में ही हमारा ग्राफ कंप्लीट हो सकता है, तो हम भाई 3 हल क्यों बनाए। ठीक है ना, समय बर्बाद नहीं करना हमको। एग्जाम में जितना समय हम बचा सकते हैं उतना हमारे लिए आसान होता है। अब देखिए क्या करना है, y का मान निकलते जाएगा, जब हम x का वैल्यू बैठाते जाएंगे। लिखेंगे कि जब x बराबर, अब सोचिए कि x का मान क्या बैठा है, कुछ भी बैठा सकते हैं, मगर याद रखना है कि आपके कॉपी में, चूंकि कॉपी जो मिलेगा उसमें कम से कम 7 से 8 के अंदर आप ग्राफ का मान बैठाएगा तो आपका मान निकालेगा तो आपके लिए आसान होगा। हम हमेशा कोशिश करेंगे 2 3 4 0 के भी फॉर्म में आता है तो बहुत बढ़िया बात होती है। अगर x का मान हम 1 बैठाए, समझिएगा ध्यान से, अगर हम 1 बैठाते हैं तो 5 को 1 से गुना किए, 5 से कम 5, 5 में से 5 गया तो 0 हो गया। तो बहुत ही छोटा मान आ रहा है, हम लिख सकते हैं x बराबर 1। तो चलिए x का मान हम बैठा दिए 1, है ना। तो देखिए, तो y का मान क्या निकल गया, बहुत ही आसान है, y बराबर 5 और x का मान चूंकि हम 1 बैठा दिए हैं, 1 माइनस 5। तो देखिए 5 से कम 5 और माइनस 5 बराबर कितना मिल गया, 0। तो y का मान क्या है, आ गया 0। कब, जब हम x का मान बैठा दिए 1। चलिए अगला में देख लेते हैं, क्योंकि हमको 2 हल निकालना है। पुनः जब y बराबर, अब बताइए y का मान क्या बैठा सकते हैं सर, यहाँ पे आप 0 बैठा सकते हैं, क्योंकि 5 में 0 से गुना किए तो 0 हो गया, और 0 में से जब 5 या 2 बैठा सकते हैं, 2 5 10, तब पर आपको वही है वैल्यू मिलेगा, माइनस प्लस 5 मिल जाएगा। तो आप चाहे तो प्लस 5 भी लिख के बना सकते हैं। और हम x का मान बैठाएंगे 0, है ना, क्या बैठा दिए 0। देखिए तो सॉरी, यहाँ पे हमने x लिख दिया, यहाँ पे आपका x नहीं होगा, y होगा। x का मान बैठा दिए 0, तो y का मान क्या निकल रहा है 5, और x के जगह पे हमने 0 बैठाया है, 0 और माइनस 5। देखिए यहाँ से 5 में 0 से गुना किया, 0 माइनस 5, यानी आपको क्या मिल गया, -5 मिल गया ना, ये हो गया -5। तो पहला ग्राफ कंप्लीट हो गया, बहुत ही छोटा, है ना। देखिए कितना शॉर्टकट में बना, बहुत ही छोटा मान बैठा। इसी तरह से हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 3x
माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। सेम सवाल यहाँ पे भी है, आप माइनस वाई को भेज दीजिए इधर, जैसे हम पहले सवाल में भेजे थे 3x, तो इसको भेज दीजिए, तो इधर से क्या बच गया माइनस 3 और ये माइनस वाई आके प्लस वाई बदल गया। इसको कह सकते हैं y बराबर कि 3x और माइनस 3 हो गया। तो हम यहाँ पे x का मान निकालते जाएंगे, यहाँ पे फिर हमारा बॉक्स बन जाएगा, है ना। फिर बॉक्स बना लीजिए, x और y का 2 मान निकल जाएगा। लिखेंगे कि जब x बराबर, सेम क्वेश्चन, एक बैठा दीजिए, देखिए 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0, x का मान बैठा दिए 1, तो y का वैल्यू क्या आ गया 3, x के जगह पे 1 बैठा दिए -3, 3 एकम 3 -3 इज इक्वल टू 0, तो y का मान कितना आ गया 0। पुनः जब y बराबर, अब y का मान, सॉरी y नहीं x, ठीक है ना, x, तो x का मान क्या बैठा है, अब 0 बैठा दीजिए, x का मान बैठा दीजिए 0, है ना। तो 3 y बराबर 3, x का मान 0 और -3, तो देखिए 0 में से 0 गया, 3 में से 0 गुना किए तो 0 हो गया, और 0 में से 3 गया तो -3 हो गया, तो y का मान -3 हो गया। दोनों का ग्राफ का जो हल हमने निकाल लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ से हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना स्केल ले लीजिएगा, उससे लाइनिंग खींच लीजिएगा ग्राफिक विधि से बनाने के लिए। ठीक है ना। इसमें इसको कहते हैं एक्स अक्ष, तो ये एक्स प्लस को दिखाएगा, एक्स माइनस को। ये हो गया आपका वाई, तो वाई प्लस को दिखाएगा, और ये वाई माइनस को। समझिए, जो इसको कहते हैं वो एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश माइनस वैल्यू को दिखाता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। और जो ये दोनों एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं। जहां पे दोनों बिंदु कटती है उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है, एक्स के लिए भी 0 और वाई के लिए भी 0। अब इसका आप अपने ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो एक मोटी मोटी लाइनिंग होती है ना, देखिए ग्राफ कॉपी में आपको ऐसे ऐसे लाइनिंग आपको दिखाई देगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास ग्राफ पेपर भी होगा, है ना, इस तरह से लाइनिंग होगी, ठीक है ना। और इस लाइनिंग के बीच में आप छोटे छोटे देखेंगे मिहिन 10-10 लाइनिंग होंगी, तो आपको हमेशा जब भी लाइन खींचना है ना ग्राफ की, तो बीच वाले लाइन से खींचिएगा, है ना, बीच वाला मोटा वाला जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे पतले वाले से खींचते हैं, नहीं, मोटा वाला जो लाइनिंग होता है उसी से आपको क्या करना, लाइनिंग खींचना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप इसका नामकरण कर देंगे, जैसे एक लाइन है तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसी तरह से 3, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। क्योंकि मेरे में लाइनिंग नहीं है तो आप अपने ग्राफ कॉपी बनाएंगे। हम यहाँ पे बैठा लिए 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, नीचे भी आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5, इधर आएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5, इसी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने मान देख लीजिए, क्योंकि मेरा मान 5 से ज्यादा नहीं आया तो हम ज्यादा नहीं लेके गए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे। अब इसको हम लोग ग्राफिक विधि से यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। और ये माइनस कैसे याद रखेंगे, बहुत सारे बच्चे माइनस समझ में नहीं, कभी कभी माइनस इधर बैठा देते हैं, कभी माइनस इधर। नहीं, आपको याद रखना है कि माइनस कहाँ है ना। आप जब अपने ग्राफ में देखिएगा, आप अपने दोनों हाथ की तरफ देखिए, जैसे सीधी सी बात, आप इस ग्राफ को देखिए, आप मान लीजिए आपका सर है, ये आपका पैर है, ये आपका बायां हाथ, ये आपका दायां हाथ, ठीक है ना। इस तरह से आप खड़े जब होंगे तो दायां हाथ को हमेशा, क्योंकि मेरे हिसाब से हम इस तरह से बनाए थे, मेरा दायां हाथ ये हुआ, बायां हाथ ये हुआ, सर हुआ, ये पैर हुआ। सर हमेशा प्लस को दिखाएगा, पैर हमेशा माइनस को दिखाएगा। दायां हाथ जो है वो प्लस को दिखाएगा, बायां हाथ माइनस को दिखाएगा। दायां हाथ में ताकत ज्यादा होती है तो वो प्लस वैल्यू को दिखाएगा, हमसे ज्यादा वेट उठा सकते हैं, जबकि बायां से हम वेट कम उठा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप समझ लीजिएगा। तो चलिए हम इस पॉइंट को बैठाते हैं, और जो भी ग्राफ कॉपी में जो भी पॉइंट बैठाते हैं वो हमेशा x, y होता है, यानी पहला बिंदु x, दूसरा बिंदु y। जैसे मान लीजिए 3,5 है ना, तो 3,5 की बात करेंगे तो पहला जो है वो x को दिखा रहा है, दूसरा जो है y, यानी पहला x निर्देशांक है, दूसरा y निर्देशांक है, ठीक है ना। तो चलिए हम दोनों 1,0 कभी नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों x निर्देशांक हो जाएगा, हम लेंगे x और y। तो 1,0 पहला बिंदु है 1,0, ध्यान रखना 1,0 कहां बैठाएंगे, तो पहला x के तरफ जाएंगे। तो देखिए यहां से हम चलना चालू करेंगे, 0 पे पेंसिल का नोक रखेंगे, आगे जाएंगे तो +x की तरफ, ये 1 पे आ गए। अब कह रहा y, देखिए y कह रहा 0, तो कहीं नहीं जाना, यही आपका बिंदु हो जाएगा 1,0। बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि 0 जो वैल्यू होता है वो उसी वैल्यू पे होता है, यानी यही आपका 0 है, x के लिए भी और y के लिए भी। तो हम ऊपर जाएंगे तो 1 में चल जाएंगे, और नीचे आएंगे तो -1 में चल जाएंगे, इसलिए यही आपका बिंदु हो गया। दूसरा देखिए कह रहा 0,5 -5, सॉरी 0,-5। तो देखिए पहला x को दिखाएंगे तो हम तो खड़े हो गए, ये 0 पे ही खड़े भाई, कह रहा x 0, तो हम कहीं नहीं जाना है। कह रहा y -5, तो देखिए ये प्लस होता है, नीचे माइनस आता है, तो 1 2 3 4 5, ये आपका बिंदु हो गया।
जिसका निर्देशांक क्या हो गया बाबू 0,-5। ये पहला ग्राफ हो गया। आप इसको खींच दीजिए पहला ग्राफ को मिलाते हुए। जब ग्राफ खींचेंगे तो दोनों बिंदु को मिलाते हुए ऊपर नीचे भी आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान से इसको खींचेंगे, ठीक है ना। ये आप पहला का ग्राफ खींच दिए, ठीक है। अब इसका नामकरण कर दीजिए। पहला ग्राफ का नाम क्या दिखाई दे रहा है कि 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई और -5 बराबर 0। ये पहला का आपने ग्राफ खींच दीजिए। दूसरा देखिए, हमेशा बहुत सारे बच्चे दोनों का पॉइंट बैठा देते हैं फिर स्केल से खींचते, तब तक गड़बड़ हो जाता है, एक के साथ दूसरा मिल जाता है। हम एक ग्राफ बना लिए, एक का लाइन खींच दीजिए, इससे आपको क्लियरिटी पता चल जाएगा कि पहला ग्राफ हमारा बन चुका है। दूसरा ग्राफ देख लीजिए, फिर कह रहा है 1,0, सेम क्वेश्चन 1,0 1,0। तो आपको ये देखिए पहले से आपने बिंदु लिखा हुआ है 1,0, यही आपका दूसरा ग्राफ का भी एक बिंदु हो गया। फिर कह रहा है x0 तो y3, 0x पे आ गए, y3 पे आ गए। देखिए यहाँ पे 3 पे एक बिंदु मिल गया जिसका नाम है 0,-3। इससे अब इसको मिलाएंगे। है ना, इससे हम इसको मिला के बढ़ा दिए। देखिए दोनों बिंदु कहाँ पे कटा हुआ है 1,0। ये दूसरा ग्राफ हो गया। इसका नाम लिख दीजिए 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। ये दूसरा का ग्राफ हो गया। दोनों ग्राफ हमने काट कर दिया। तो देखिए दोनों दोनों का जो लाइनिंग है वो क्या प्रतिच्छेद कर रहा है, किस जगह प्रतिच्छेद कर रहा है 1,0। तो हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू लिखेंगे। x देखिए y 1 हो गया और y का वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि इसका निर्देशांक है 1,0। पहला बिंदु x को दिखाएगा, दूसरा y को। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपके ग्राफिक विधि से हल है। आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपको कोई क्वेश्चन समझ में न आ रहा हो मैथ के तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। हम उसका वीडियो आपको अगले क्लास में जरूर प्रोवाइड कराएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।